दोस्तों जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं या फिर मेहमान बनकर आप कहीं जाते हो, या दोस्तों अगर कहीं आप यात्रा पर जाते हो तो रास्ते में आप जानते हो गर्मी के दिनों में क्या इस्तेमाल करते हो, या दोस्तों अपने मेहमानों को खुश करने के लिए हम किस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, मेहमान का स्वागत हमारे यहाँ किस तरह से होता है। तो दोस्तों उसका नाम है कोल्ड ड्रिंक। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक अलग अलग ब्रांड मार्केट में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी कोल्ड ड्रिंक्स केमिकल है और सिर्फ हम इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों क्या कोल्ड ड्रिंक हमारे दांत को नुकसान पहुँचाता है? क्या कोल्ड ड्रिंक हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाता है? क्या कोल्ड ड्रिंक हमें समय से पहले बुढ़ापा ला सकता है? क्या कोल्ड ड्रिंक दोस्तों हमारी मांसपेशियों के साथ साथ हमारे माइंड को भी प्रभावित करता है? क्या कोल्ड ड्रिंक हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या दोस्तों कोल्ड ड्रिंक हमारे लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। दरअसल दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो वही जो आप समझ रहे हो कि पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों जितनी भी गैसीय कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, आप समझ सकते हो, जिसमें भी गैसीय कोल्ड ड्रिंक होती है तो दोस्तों उनमें होता क्या है, उनमें दोस्तों जो हमारा कार्बोनेट आयन होता है, ठीक है, कार्बोनेट आयन दोस्तों होता है, जिसको आप जानते हो किसके नाम से, सोडा के नाम से जानते हो, ठीक है। जो खाने का सोडा होता है दोस्तों, जी हाँ वही, उसी की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो कार्बोनेट आयन के रूप में दोस्तों वो होता है। हालांकि दोस्तों उसका ज़्यादा नुकसान हमारी बॉडी को नहीं पहुँचता है, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो, चाहे कोई दवाई हो, कोई मेडिसिन हो, या फिर दोस्तों कोई अच्छा पदार्थ हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा जाएगा तो निश्चित रूप से वो नुकसान करेगा ही। तो वही बात है आपकी, जो आपका खाने का सोडा है जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो, तो वही दोस्तों उसी की बात हम कर रहे हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो ये दोस्तों आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या बात केवल यहीं ख़त्म है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। दरअसल दोस्तों बात को पूरा समझने के लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कोल्ड ड्रिंक जो हम बड़े ही चाव से पीते हैं, बड़े ही अच्छे से पीते हैं दोस्तों, वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों जानते हैं इसका अगला केमिकल। दोस्तों अगर हम बात करें पोटेशियम बेंजोएट की, तो दोस्तों जैसे ही कोल्ड ड्रिंक के अंदर पोटेशियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ताकि इसका टेस्ट बना रहे और ये बेहतर बना रहे। तो दोस्तों जो सोडियम बेंजोएट या फिर पोटेशियम बेंजोएट जो होता है दोस्तों, ये हमारे छोटी आंत में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर या फिर स्टोमाच में जाकर दोस्तों ये वहाँ पर रिडक्शन करता है, अपचयन करता है दोस्तों, और वहाँ से इसको जो है डिवाइड कर लिया जाता है बेंजीन में। और दोस्तों आप समझ सकते हो बेंजीन हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक केमिकल है। तो दोस्तों क्या आप समझते हो कि बेंजीन हमें फ़ायदा कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों। ये बेंजीन केवल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, खासकर हमारे सिस्टम को। जो हमारे पेट के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है, ये केवल उसको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले पहलू पर बात करते हैं। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको 2 बातें बता चुका हूँ, अभी तीसरी बात समझिएगा, बड़े ही मुद्दे की बात है। और दोस्तों वो है हमारे शरीर कोल्ड ड्रिंक के अंदर निकलने वाला सिट्रिक एसिड। दोस्तों सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो ये भी दोस्तों हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर फास्फोरिक एसिड भी होता है, ठीक है। जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसके अंदर फास्फोरिक एसिड भी होता है। तो मैं ये बात बताने से बिल्कुल भी नहीं चूकूँगा कि जहाँ पर फास्फोरिक एसिड होता है दोस्तों, ये हड्डी से संबंधित जितने भी हमारी बॉडी पार्ट बने हुए हैं, ये उसके लिए नुकसानदायक, उसके लिए खतरा हो सकता है। समझ लीजिएगा कि जो हमारी हड्डियाँ हैं, यानी कि चाहे पैर हो, चाहे जॉइंट हो दोस्तों, चाहे हमारे दांत ही क्यों ना हो, यानी कि पूरी कैल्शियम को जो है ये, या पूरे फास्फोरस को जो है ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है फास्फोरिक एसिड। और दोस्तों फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल टेस्ट के रूप में जो है यहाँ पर किया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, खासकर गैसीय कोल्ड ड्रिंक के अंदर इस तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, अब तक हमारी काफ़ी बातें हो चुकी है, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं सुक्रोज की मात्रा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चीनी की मात्रा को लेकर बातचीत करेंगे। क्या जो होता है हमारा
एक तरीके से लिक्विड जो होता है, यानी कि जिसको हम कोल्ड ड्रिंक का नाम दे रहे हैं बार बार, तो दोस्तों क्या इसके अंदर चीनी की मात्रा होती है। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता चलता है कि अगर आप एक छोटा गिलास ले रहे हो या इतना बड़ा गिलास आप ले रहे हो जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इसके अंदर लगभग 5 से 10 चम्मच, छोटे वाले चम्मच जो है शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जब इतना ज़्यादा मात्रा में एक साथ जो मिठास है, एक साथ ग्लूकोज, चीनी जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो भैया एक तरीके से समझ सकते हैं इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा स्त्रावित होता है अग्नाशय हार्मोन से। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब पहली बार इंसुलिन इतना ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो कोई बात नहीं, इंसुलिन सोचता है बेचारा कि चलो कोई बात नहीं, पहला टाइम है, चलो एडजस्ट कर लेंगे कि भैया कभी कभार तो आप भी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते होंगे, कि एक आध दिन की तो बात है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा शरीर से जो है ज़्यादा काम कर लेंगे। तो बिल्कुल सेम दोस्तों ऐसा ही इंसुलिन करता है। इंसुलिन भी दोस्तों कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन आप समझिएगा अगर आप डेली ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक वैसे ही दोस्तों इंसुलिन जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा, तो भैया आपको इससे हाथ धोना पड़ सकता है, ये बनना बंद हो जाएगा, ये कह देगा कि भैया तुम तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज ना हो, इंसुलिन अपने नियमित मात्रा में ही रिलीज हो, तो दोस्तों आपको कोल्ड ड्रिंक की जो मात्रा है वो घटानी चाहिए और घटानी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा है, तो इसलिए जो हमारा इंसुलिन है वो ज़रा से ज़्यादा रिलीज होने पर दोस्तों खतरा बढ़ सकता है, जिसको आप सिंपल समझ सकते हो डायबिटीज़ या फिर शुगर, या फिर दोस्तों उसको आप मधुमेह का नाम दे सकते हो। तो दोस्तों बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेरे पास एक मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों, जिसका नाम है फैटी लीवर। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर वही होता है एक तरीके से फैट और लीवर, यानी कि लीवर के ऊपर जो है दोस्तों फैट का बढ़ना, वसीय पदार्थ का लीवर के ऊपर दोस्तों बढ़ जाना ही फैटी लीवर कहलाता है। क्या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है। वास्तव में कोल्ड ड्रिंक पीने से भी ऐसा हो सकता है। आप समझिएगा दोस्तों, जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो मिठास होता है, जो चीनी होती है, और दोस्तों वो हमारी छोटी इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे रक्त में आती है, हमारे खून में घुलती है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, इंसुलिन सब संभाल लेता है। लेकिन अकेला इंसुलिन दोस्तों कब तक कैसे संभालेगा? हमेशा तो नहीं संभाल सकता। अब होता क्या है, जो हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर दोस्तों अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो लीवर के बारे में दोस्तों इसका जो वीडियो का लिंक है, लीवर के आधार पर जो मैंने लीवर के बारे में समझाया है, इसका लिंक जो है मैं इसके ही बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसका देख सकते हो। लीवर थोड़ा हटके टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि लीवर के जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के ऊपर जो है, ऊपर सतह पर एक तरीके से दोस्तों वसीय पदार्थ के रूप में इकट्ठा होने लगता है, संग्रहित होने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी को ही हम कहते हैं फैटी लीवर, हम इसका नाम देते हैं। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि अगर हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो भैया सीधी सी बात है, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो दोस्तों एक तरीके से फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके अंदर सबसे ही ज़बरदस्त होने वाली बीमारी। तो दोस्तों अगर हम वही बात करें अपनी किडनी को लेकर, किडनी के अंदर पथरी होना आम है। क्या आप जानते हो दोस्तों, कहीं पथरी कोल्ड ड्रिंक की वजह से तो नहीं हो रही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कैसे कैसे आखिर कोल्ड ड्रिंक की वजह से पथरी हो रही है? पहली बात तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करूं कि जो पथरी होती है वो कोई पत्थर नहीं होता है, ठीक है। दरअसल वो होता क्या है, वो होता है दोस्तों ऑक्जेलेट, ठीक है, यानी कि ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट दोस्तों आप उसको कह सकते हो। कैल्शियम ऑक्जेलेट की गांठ होती है दोस्तों, जो हमारी किडनी के अंदर बन जाती है त्वचा की, और दोस्तों गंदगी इकट्ठा होने की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा आप कि जो पथरी होती है वो कैसे बनती है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल हम बात कोल्ड ड्रिंक की कर रहे हैं। अगर आप कहीं सफ़र में हो या फिर कहीं मेहमान बन के जा रहे हो, तो दोस्तों अगर आपको भूख लगी हुई है तो ध्यान रखिएगा आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है।
गर्मी हो रही है कोई बात नहीं, आप चाय बनवा सकते हैं या फिर आप कुछ भी नहीं पिए, लेकिन दोस्तों कोल्ड ड्रिंक जो है आप बिल्कुल भी ना पिए अगर आप खाली पेट हैं। क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक जो है आपके जो पेट में कोई भी ऊर्जा देने वाला पदार्थ नहीं है, तो आपका आमाशय भी खाली है दोस्तों, तो वो जो है डायरेक्ट पेट में नहीं रुक पाता है कोल्ड ड्रिंक, और दोस्तों वो सीधा हमारी किडनी पर अटैक करता है। और एक तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट लिक्विड इसको कहा जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा सॉफ्ट लिक्विड होने की वजह से दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी किडनी के अंदर जो त्वचीय पदार्थ हैं, यानी कि जो त्वचा होती है किडनी के अंदर, उसके ऊपर जो है दोस्तों ये इकट्ठा हो सकता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट को बढ़ावा दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी किडनी के अंदर पथरी वगैरह ना हो, तो आपको कोल्ड ड्रिंक को टाटा बाय बाय कहना होगा, या फिर अगर आपने खाना खाया हुआ है पहले से आपके पेट के अंदर कुछ है तो फिर दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर। और दोस्तों अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, सबसे अंतिम और लास्ट बात है दोस्तों कैफ़ीन। दोस्तों ज़रा समझिएगा कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो ये चाहेगी कि इसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद आदमी दोबारा ना करे? क्या कोई कंपनी ऐसा चाहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी चाहती है कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ मिलाया जाए जिससे लोग बाग हमारे केमिकल को, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और दोस्तों इसमें भी एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी लत लग सकती है, जिसका नाम है दोस्तों कैफ़ीन। जिसका नाम है, बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे होंगे, इसका नाम है दोस्तों कैफ़ीन। और कैफ़ीन अपने आप में एक उत्तेजित पदार्थ होता है जो दोस्तों हमारी बॉडी को कुछ समय के लिए तो राहत देता है, लेकिन इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल दोस्तों इसमें किया जाता है। आप समझ सकते हैं ये अपने आप में अल्कोहल की तरह ही लत है। जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि ना मैं नशा नहीं करता हूँ, तो दोस्तों उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो कोल्ड ड्रिंक के रूप में नशा कर रहे हैं। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक लत लगने वाली ही वस्तु होती है, लत लगने वाला ही एक पेय पदार्थ होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैफ़ीन जो है दोस्तों हमारे माइंड से निकलने वाले जो एक तरह से जो उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं, तो दोस्तों उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार तो दोस्तों हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है, उसको भी अपनी चपेट में ले सकता है, ठीक है। आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर इस तरह की जो ग्रंथियाँ हैं, अगर इन्हीं को ये चपेट में ले लेगा दोस्तों, तो काफ़ी नुकसान जो है शरीर को उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं तो बस आपको फाइनल में यही कहूँगा कि हमारा शरीर है दोस्तों, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि समय से पहले दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, और हम दोस्तों अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंजॉयमेंट कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर किसी एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर आपके सामने पेशकश करूँगा। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो ओके दोस्तों, मस्त रहिए और मस्त खाइए और अच्छे पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।